हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का गणित में पहला अध्याय पूर्णांक प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को किस तरह से हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया हुआ है कि खाली जगहों को भरना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि -3 + -8 बराबर -8 प्लस डैश। तो देखिए बाएं तरफ बराबर दाएं तरफ दिया हुआ है, यानी बाएं तरफ एक संख्या है -8 जो दाएं तरफ भी है। अब दूसरा संख्या दाएं तरफ क्या बैठाएंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए -3 जो कि बाएं तरफ है, दाएं तरफ नहीं है, तो -3 बैठा देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। -21 प्लस डैश बराबर -60। तो देखिए -21 के साथ हम कितना जोड़ेंगे कि -60 हमें मिले। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष यानी दाएं तरफ ले जाएं तो बाएं पक्ष का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो बाएं पक्ष में क्या है, -21 है। अगर हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो बराबर करके दाएं पक्ष में अगर लिखते हैं -21 को लाके तो ये हो जाएगा +21, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एक साइड से दूसरे साइड कोई संख्या को लाते हैं तो उसका चिन्ह में बदलाव होता है। माइनस रहने से प्लस और प्लस रहने से माइनस हो जाता है। तो अब इन दो संख्याओं को जोड़ना है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। 1 10 3 3 और उसके बाद हम यहाँ एक चिन्ह लगाएंगे। प्लस या माइनस किसका चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा संख्या 60 है जिसका चिन्ह माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस खाली स्थान पर बैठाएंगे -39। तो बच्चों इसको नोट कर लें और उसके बाद फिर से एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 6 का C नंबर देखते हैं। -58 58 प्लस -86 बराबर है डैश जोड़ -58। तो ये भी प्रश्न ये जैसा ही है। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर दिया है। दाएं पक्ष में क्या है, -58 58 और बाएं पक्ष में भी -58 है। तो दाएं पक्ष में कौन सी संख्या हम लिखें ताकि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो देखिए बाएं पक्ष में -86 है जो दाएं पक्ष में नहीं है, तो हम अगर यहाँ -86 बैठाएंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। D नंबर -57 प्लस डैश बराबर होगा -57। तो -57 के साथ कितना जोड़ेंगे कि वो -97 देगा। तो -97 के साथ 0 जोड़ेंगे तो ये -97 यानी 97 देगा। तो ये भी बहुत आसान है। अब E नंबर देखते हैं। 35 प्लस डैश बराबर 0। तो 35 के साथ हम कितना जोड़ें कि वो 0 हो जाए। तो 35 के साथ अगर -35 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है और 35 - 35 करने से 0 होता है। तो इस तरीके से हम इसे भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसे कॉपी में लिख लें और बाद में फिर से इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो दोबारा फिर से रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ है -67 -67 -67 बराबर कितना होगा। तो हम जानते हैं ये दोनों गुना के रूप में है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे +67। अब G नंबर देखिए। ट्रिपल ब्रैकेट -13 प्लस 27 प्लस -31 बराबर -13 प्लस 27 प्लस डैश।
तो देखिए ये प्रश्न पहले भी हम लोग बना चुके हैं, तो उसी तरह का प्रश्न है ये। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर दिया है, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को मिलान करेंगे। देखिए पहला -13, दाहिने तरफ में भी -13 है, 27 बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में भी 27 है, लेकिन एक संख्या जो -31 है ये नहीं है। तो हम अगर दाहिने तरफ -31 लिख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ दो पूर्णांकों का योग -16 दिया हुआ है। मान लेते हैं पहला पूर्णांक, दो पूर्णांक है तो पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक बराबर हम लिख सकते हैं -16। अगर इन दोनों में से कोई एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक 36 है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरा पूर्णांक निकालना है। तो दूसरा पूर्णांक को हम लिख देते हैं, खाली ऐसे ही लिख देते हैं ताकि उसको हम निकालेंगे। अब दूसरा पूर्णांक बराबर हम लिखेंगे, अब देखिए 36 जो है बाएं तरफ, उसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो हम इसको हल कर पाएंगे। दाएं तरफ -16 है, इसको जैसे है वैसे ही रखेंगे और 36 को बाएं से दाएं लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों का चिन्ह बराबर है, माइनस है दोनों, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 6 6 12, 3 1 4 1 5, और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। या फिर ऐसे भी जानते हैं बड़ा का चिन्ह जो होता है उसको लगाते हैं, तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरा पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। अब 8 नंबर देखते हैं, दो पूर्णांक a और -7। तो दो पूर्णांक a और -7 ऐसे करके है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 5, अंतर मतलब घटाओ। तो हमें a का मान निकालना है, तो इसको हल करेंगे। हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बराबर 5 लिखेंगे। अब a का मान निकालने के लिए 7 को यहाँ से हटाना होगा, तो क्या करेंगे, 7 को बाएं से दाएं ले जाएंगे तो 5 -7 हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी संख्या को बाएं से दाएं लाते हैं और वो अगर प्लस चिन्ह का हो तो माइनस हो जाता है। तो इस तरह से 5 से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा। तो ऐसे हम a का मान प्राप्त कर लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है। a का मान -5 दिया हुआ है, b बराबर है -7 और c बराबर है 6। तो हमें सत्यापित करना है कि a प्लस b इन ब्रैकेट प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट, यह है a। तो अब हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर दिखाएंगे तभी सत्यापित होगा। तो हम बाएं पक्ष का मान बैठाते हैं, बाएं पक्ष बराबर लिखते हैं a प्लस b प्लस c। a का मान बैठाएंगे -5, ट्रिपल ब्रैकेट डाल सकते हैं, प्लस b का मान -7, फिर c का मान 6। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और प्लस इंटू माइनस होता है -6। अब इसको लिखेंगे, ये दोनों -5 और -7 दोनों ऋणात्मक है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 12 होगा, चिन्ह होगा -12 प्लस 6। 6 से 12 से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -6 हुआ। तो ये हम बाएं पक्ष हल कर लिए। अब दाएं पक्ष को हल करेंगे। दाएं पक्ष में क्या दिया है, a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट। तो a का मान हम जानते हैं -5 है, b का मान -7 है, c का मान 6 है। तो इसको हल करेंगे, -5, ये दोनों को -7 प्लस 6 करेंगे तो 7 से 6 घटाएंगे 1 होता है, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, -5 और ये प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ -1 लिखेंगे। तो इसका मान हो जाएगा, दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 1 6 और चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से बाएं पक्ष और दायां पक्ष
बराबर आया, तो हम यहाँ लिख देंगे सत्यापित, मतलब वेरीफाइड हुआ या सत्यापित हुआ। सत्यापन जब भी रहता है तब हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर कर लेते हैं, तो ये प्रश्नों को हम सत्यापित करते हैं। अब 10 नंबर में दिया है a का मान -9, b का मान -4। हमें सत्यापित करना है कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस सी के। देखिए यहाँ a और b का मान दिया है, c का मान नहीं दिया है, तो c का मान भी होना चाहिए था। मान लेते हैं एक मान 5 ले लेते हैं, तो a माइनस बी का मान निकालेंगे पहले, तो क्या होगा -9 माइनस b का मान कितना है -4 है। इसको हल करेंगे, देखेंगे -9 और माइनस मिलकर +4, तो 9 से 4 घटाएंगे तो कितना होता है 5 होता है, और बड़ा का चिन्ह है माइनस, तो -5 हो गया। अब b माइनस सी का मान निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, b का मान -4 है और c का मान हम लोग 5 लिए हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा -9 होगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो जोड़ लेंगे और चिन्ह माइनस लगाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, पहला a माइनस बी -5 मिला और b माइनस सी -9 मिला। इसका मतलब a माइनस बी b माइनस सी के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम सत्यापित किए, ये सत्यापित। तो ऐसे करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसे फिर से कॉपी में लिख लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके आप शिक्षक से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक आप इसको तैयार रखें। धन्यवाद।